नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो आँखों की एक बीमारी वायरल कंजक्टिवाइटिस की वबा फैली हुई है, जिसको उर्दू में आशुब चश्म कहते हैं, जिसकी अलामत ये है कि आँखें सुर्ख हो जाती हैं, इनमें ख़ारिश होती है और इनमें दर्द होता है चुभन वाला। ये एक छूत की बीमारी है। तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अगर आपको इसमें नज़र आए तो आपने इनसे बचने के लिए क्या करना है, ये सब हिफाजती तौर पर है। और जिनको ये बीमारी है उनको चाहिए कि वो आँखों को ठंडे पानी से धोए या किसी पॉलीथीन बैग में यानी शापर वगैरह में थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा रखकर आँखों के ऊपर बार बार रखे, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ। और इसके अलावा आँखों का चश्मा इस्तेमाल करें और आँखों को मलना नहीं यानी रब नहीं करना बार बार। और चूँकि पूरे मुल्क पाकिस्तान में ये फैल चुकी है, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग इससे मुतासर हैं वो ग्लासेस इस्तेमाल करें जब तक कि ये वबा ख़त्म नहीं हो जाती। और सबसे बेहतर जो मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो सुन्नत नबवी है, यानी कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। तो इसका इलाज सबसे बेहतरीन और हिफाजत भी सबसे बेहतरीन। तो उसके लिए करना क्या है कि आपने ये दुआ सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़नी है। इससे इंशाअल्लाह आप बाहिफाजत भी रहेंगे और ये बीमारी आपको लगेगी भी नहीं। और जिनको लग गई है इंशाअल्लाह उनको बहुत जल्द इफाका होगा। ये दुआ भी साथ पढ़नी है और इसके बाद एक अमल करना है जो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। दुआ कौन सी है? तो ये वाली दुआ आपने पढ़नी है। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। जिसका तर्जुमा और मफ़हूम ये है कि ए अल्लाह मेरे बदन को बाहिफाजत रख और मेरे कानों को आफियत से रख और मेरी आँखों को आफियत से रख। तो असल इलाज जो है, जो शिफा है, वो तो अल्लाह ताला ने ही देनी है, चाहे वो दवाई हो चाहे वो दुआ हो। लेकिन अगर इसमें सुन्नत नबवी शामिल हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका शामिल हो जाए, तो इसमें इंशाअल्लाह शिफा जल्दी और यकीनी हो जाती है। तो इस दुआ को सुबह और शाम 3-3 मरतबा पढ़ें। जिनको ये मर्ज़ हो गई है वो भी और जिनको नहीं हुई वो भी। तो इससे इंशाअल्लाह हिफाजत भी होगी और इंशाअल्लाह इलाज भी जल्द हो जाएगा और आसान हो जाएगा। और इस दुआ के अलावा आपने क्या करना है कि ये भी सुन्नत है और जो हमें पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है कि जब आँखों को मसला बन जाए तो आपने क्या करना है, कोशिश करें कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा या 11 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आँखों पर अपना लुआब लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा पढ़कर ये लुआब लेना है और आँखों को ऐसे ऊपर सारी आँखों को, दोनों आँखों को इस तरह ऐसे सारे लगा देना है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे इंशाअल्लाह 1-2 दिन में आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपना और अपने बच्चों का भरपूर ख्याल रखें। बाहर जाने से पहले और बाहर से आने के बाद और किसी से भी मिलने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएंगे और अपनी आँखों पर बार बार हाथ मत लगाइए। ज़रूरी नहीं कि जिसकी आंखें ख़राब हो गई हैं उन्होंने ही आँखों पर बार बार हाथ नहीं लगाने, बल्कि जिनकी आंखें अभी महफूज हैं वो भी अपनी आँखों को बार बार हाथ मत लगाएं। तो आप सबसे इल्तमास है कि आप इस वीडियो को अपने जानने वालों, अजीज़ों कारब और बल्कि सारे इलाके में जितना ज़्यादा फैला सकते हैं इसको फैलाएं ताकि सब लोग इससे महफूज रहें। और ऐसा करने से आपको क्या होगा, एक तो खिदमत खल्क होगी, दूसरे नंबर पर आपको इंशाअल्लाह सवाब बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये एक सदका जारिया बन जाएगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल मैजिक ऑफ दुआ को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और आल पर क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।